हमारा भी सब्सक्रिप्शन संस्थान का लेके तो हम लोग अभी यहाँ पर दोनों की फैसिलिटी दे रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों के। तो दोनों के निश्चित रूप से बदलाव तो काफ़ी है, पहले की अपेक्षा ज़्यादा। अभी भी अगर बच्चों को आप 100 बच्चों को से अगर पूछेंगे तो जिसमें आपको 80 से 85 बच्चे बोलेंगे कि नहीं बैठ के पढ़ के जो आएंगे तो उसमें ज़्यादा बेनिफिट होती है। नमस्कार, मैं हूँ रंजीत कुमार। सीओर सक्सेस सेंटर के 27 साल पूरे हो चुके हैं, 28वें साल में प्रवेश कर चुका है। ऐसे समय में हमारे साथ सीओर सक्सेस सेंटर के डायरेक्टर सुनील जायसवाल सर बात करने के लिए है। सर, पहले तो 27 साल पूरे करने पर और 28वें साल में आने पर आपको बहुत बहुत बधाई हो। एक लंबा सफ़र आपने तय किया है और इस समय में तो एक पूरी पीढ़ी बदल जाती है, तो कैसा रहा इतने सालों का सफ़र आप? देखिए, अभी तो सबसे पहले कि 28वीं वर्षगांठ है, 70 साल हमारा पूरा हो गया, तो निश्चित रूप से पीढ़ी बदल जाती है। तो अब हम लोग जिस बच्चों को 96-97 में पढ़ाए हैं तो उस बच्चे को हम लोग अभी उनके बेटा बेटी को पढ़ा रहे हैं। और ये संस्थान सभी के सहयोग से ऑनेस्टी पूर्वक काफ़ी आगे बढ़ रहा है। एक बच्चे का विश्वास है, झारखंड के जितने भी बच्चे हैं पहला चॉइस रहता है कि सीओर सक्सेस सेंटर में पढ़े, और मैं पूरी निष्ठापूर्वक ईमानदारी पूर्वक से काम भी करता हूँ। और आज जो है संस्थान का 28वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर लगभग 750 छात्रों का सामूहिक भोजन का जो कार्यक्रम है वो था। और श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जो स्वतंत्र प्रभार भारत सरकार के शिक्षा मंत्री हैं वो आई थी। वो अपने आशीर्वादी वचनों के साथ नई शिक्षा नीति के बारे में बहुत सारी चीज़ बताई, सीखने को मिला बच्चों को, और ये शुभकामनाएं दी कि आगे भी ये संस्थान निश्चित रूप से आगे बढ़ेगी। और ये तब का संस्थान है जब झारखंड प्रदेश नहीं बना था, क्योंकि 1996 में इसकी स्थापना हुई थी। तो ये सब सारी चीज़ जो है तो उन्होंने बता कर बात की। अभी सर कौन कौन से कोर्स की भी पढ़ाई हो रही है अभी करंट में? अभी में किस चीज़ों की तैयारी किया जा रही है? कौन कौन सा एग्ज़ाम अभी नज़दीक में है? अभी फ़िलहाल जैसे देखिए बैंकिंग, एसएससी, रेलवे ये तो रहता ही है। खासकर अभी झारखंड प्रदेश का जो वैकेंसी थी जो पहले से बैकलॉग का जीएसएससी सीजीएल का, जिसका कि संभावित तिथि अक्टूबर महीने में दिया गया है, तो वो अभी स्टार्ट हुआ है। और जितने भी एमबीए एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी हो या एनडीए का हो, तो ये सब सारी जो है जो बच्चे अपना करते हैं, तैयारी कर रहे हैं। मेनली फोकस है बच्चों को सरकारी नौकरी किसी भी तरह प्राप्त हो, और सरकारी नौकरी की वैकेंसी जो है जनरल कंपटीशन, तो जनरल कंपटीशन में मैक्सिमम बच्चे अपना भाग लेके तैयारी जारी रखते हैं। आपने 1996 में संस्थान की शुरुआत की थी झारखंड गठन से पहले ही, और तब से अभी में काफ़ी परिवर्तन आ चुका है। अब डिजिटल युग है, तो उस समय में और अभी में किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? क्या पढ़ाने के तरीके में क्या मूल रूप से परिवर्तन आया है? देखिए, पहले क्या था, बच्चों के पास एक ही ऑप्शन था, सिर्फ ऑफलाइन क्लास का। अभी बच्चे के पास बहुत सारे ऑप्शन आ गया है कि डिजिटल का, खासकर जो कोविड हुई तो कोविड के बाद ऑनलाइन। लेकिन ऑनलाइन में उस बच्चों को बेनिफिट है जिसकी तैयारी अच्छी खासी है। तो कहीं दिक्कत हुई तो ऑनलाइन किसी का सब्सक्रिप्शन लेके या हमारा भी सब्सक्रिप्शन संस्थान का लेके, तो हम लोग अभी यहाँ पर दोनों की फैसिलिटी दे रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों के। तो दोनों के निश्चित रूप से बदलाव तो काफ़ी है, पहले की अपेक्षा ज़्यादा बदलाव। लेकिन पारंपरिक तरीके से जो क्लासरूम में आके बच्चे तैयारी करते हैं वही परीक्षा का अभी भी सर्वश्रेष्ठ माध्यम माना जाता है। हाँ, लेकिन अभी भी अगर बच्चों को आप 100 बच्चों को से अगर पूछेंगे तो जिसमें आपको 80 से 85 बच्चे बोलेंगे कि नहीं बैठ के पढ़ के जो आएंगे तो उसमें ज़्यादा बेनिफिट होती है। तो वो निश्चित रूप से बच्चों को ज़्यादा पसंद होता है। तभी तो कोविड के बाद से भी इतने बच्चे का क्राउड है और बच्चे पढ़ना चाहता है। ऑनलाइन में क्या होता है, कभी बच्चे को नींद आ गई, घर में नहीं है, बाहर है, तो ये सब बहुत सारी चीज़ समस्या होती है। तो ये निश्चित रूप से बदलाव आया। तो जब शुरुआत आपने की थी तो कितने छात्रों के साथ यहाँ शुरुआत हुआ था और अभी कितने लोग पढ़ते हैं यहाँ पर? देखिए, अभी तो कोविड से पहले तो हम लोग के पास 1700-1800 बच्चे रहता था, लेकिन अभी 700-800 बच्चे पढ़ रहे हैं। कोविड के बाद निश्चित रूप से थोड़ी सी परेशानी तो हुई, लेकिन हमको लगता है कि धीरे धीरे अगर ईमानदारी पूर्वक काम किया जाए, और बच्चों को भी मैं बोलता हूं कि अगर ऑनेस्टी पूर्वक काम अगर आप करोगे तो निश्चित रूप से एक न एक दिन सफलता मिलेगी। तो उसी राह पे मैं भी चल रहा हूं। हमारी टीम जो है निश्चित रूप से ऑनेस्टी पूर्वक काम कर रही है, तो सफलता डे बाय डे मिलते जा रही है। ठीक है सर, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप ऐसे ही सफलतापूर्वक संचालन करते रहे और छात्रों का मार्गदर्शन करते रहे।